रितिका घर में सबसे ज्यादा क्लोज अपनी भाभी नेहा की थी। वो रितिका के बड़े भाई सचिन की पत्नी थी। अरे रितिका दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी कीजिए, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। भाभी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? लोग आते हैं और मुझे देखते ही रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मैं तो थक चुकी हूँ अब इन सब से। आप परेशान ना हो दीदी, मैं जानती हूँ एक ना एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो आपकी सूरत नहीं बल्कि आपकी सीरत देखेगा। हाँ, लेकिन उस रोज भी वही हुआ। लड़के वाले आए और रितिका को देखते ही ना करके चले गए। रितिका अब इन सब से थक चुकी थी, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी और उसने रितिका की प्रोफाइल जीवनसाथी.com पर डाली, जिस पर एक लड़के ने उसको पसंद किया। नेहा रितिका को लेकर एक रेस्टोरेंट में उस लड़के से मिलने गई। नमस्ते मोहित जी, मैं रितिका की भाभी हूँ। अब आप दोनों आराम से बात करो, तब तक मैं बाहर घूम कर आती हूँ। इतना कहकर नेहा बाहर चली जाती है। तो आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं? मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन सबने मेरे काले रंग को देखकर मना कर दिया। न जाने क्यों जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो लगा बस यही वो लड़की है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। सच कहूं तो मुझे आपके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अब आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। आप क्यों मजाक कर रहे हैं जी? आप इतने हैंडसम हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। मुझे कोई भी नहीं, सिर्फ तुम ही चाहिए हो, और मैं आज ही अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करता हूं। अब तो हाँ बोल दो। दोनों इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मोहित घर आकर अपनी माँ सरला से बात करता है। मोहित अपनी माँ के साथ रितिका के घर जाता है, जहाँ रितिका की भाभी उसका बहुत अच्छा मेकअप करती है, जिससे रितिका काफी खूबसूरत और गोरी लगती है। वो उसकी सारी बॉडी पर फाउंडेशन लगाकर उसका मेकअप करती है। दरअसल मोहित ने उसे पहले ही सब समझा दिया था। वो जानता था कि रितिका का ऐसा रंग देखकर उसकी माँ इस शादी के लिए नहीं मानेगी, इसलिए वो नेहा से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। मुझे तो बहू पसंद है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के अगले दिन जब रितिका बिना मेकअप के आती है तो उसकी सास ये देख हैरान रह जाती है। हे राम, मेरी पनीर जैसी गोरी बहू काले बैंगन में कैसे बदल गई? मोहित आकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है। नालायक, ये तूने क्या किया है? कुछ ही देर में मोहल्ले की औरतें बहू की मुंह दिखाई के लिए आने वाली हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं अपने इकलौते बेटे के लिए ये काली बहू लाई हूँ। सरला ने रितिका की भाभी को झट से फोन कर बुला लिया। नेहा ने उसके चेहरे के साथ साथ उसके हाथ पैरों में भी फाउंडेशन लगा दिया, जिससे उसका काला रंग दब गया और वो बहुत सुंदर दिखने लगी। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। आज तो मैंने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन याद रहे बहू, तू कभी किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आएगी, समझी? माँ, मैं जानता हूं आपको रितिका के रंग से परेशानी है, लेकिन ये जैसी है ये मुझे वैसी ही पसंद है। लेकिन सरला पर इस बात का कोई असर नहीं होता। एक रोज, बहू, मोहित की दिल्ली वाली बुआ आने वाली है। वो जब तक यहाँ रहेगी तू अच्छे से अपना मेकअप करके रखना। अगर उन्होंने तुझे ऐसा देख लिया ना तो वो सब रिश्तेदारों में ढिंढोरा पीट देगी। शाम को बुआ उनके घर आती है और 2 दिन तक वो वहाँ रहती है। सरला, तेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, कितना अच्छा खाना बनाती है और स्वभाव भी इसका बहुत ही अच्छा है। लेकिन बेचारी रितिका को तब तक हर वक्त मेकअप करके ही रहना पड़ता है। इससे तो अच्छा होता मैं शादी ही नहीं करती। मोहित रितिका का दर्द समझ जाता है। अब 3 दिन बाद मोहित का बर्थडे था। बहू, आज मोहित के सभी दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी आ रहे हैं। तू अच्छे से मेकअप करना, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए तेरे रंग के बारे में, समझी? तू अपनी भाभी को बुला ले, वो तेरा अच्छे से मेकअप कर देगी। नेहा पार्टी से पहले रितिका के ससुराल पहुंच गई। भाभी, रितिका से शादी करने के लिए मैंने जिस झूठ का सहारा लिया था, आज हमें उसे खत्म करना ही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ मोहित। रितिका को हर बार लोगों के सामने मुखौटा पहनकर जाना पड़ता है और मैं समझ सकती हूँ कि इन सबसे उसको कितनी परेशानी होती होगी। फिर शाम को सभी मेहमान आ गए। तब मोहित अपनी पत्नी रितिका का हाथ पकड़कर सबके सामने आया। रितिका पहली बार बिना मेकअप के ही सबके सामने आ गई। ये देख सभी पड़ोसी रिश्तेदार हैरान थे। अरे सरला, ये तेरी बहू चांदनी रात से अमावस की रात कैसे हो गई? हाँ आंटी जी, मेरी ननद आपकी बहू से तो लाख गुना अच्छी है, जिसकी ना सूरत अच्छी और ना सूरत। अरे आप लोगों के तो दिल भी काले हैं। रितिका मेरी पत्नी है और ये जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। सबकी बातें सुनकर सरला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हालांकि वो ये जानती थी कि उसकी बहू दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन समाज ने जो काले गोरे का भेद कर रखा है, सरला को उससे बाहर आने में वक्त लग गया।